श्रीमद् रामायण के इस एपिसोड की शुरुआत होती है प्रभु श्री राम और लक्ष्मण से। लक्ष्मण प्रभु श्री राम से माफी मांगते हैं क्योंकि इतने सालों तक वह राम को गलत समझते रहे। राम लक्ष्मण को कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें उसी दिन माफ कर दिया था क्योंकि तुमने जो कुछ भी किया था अपनी भाभी माँ के लिए किया था और मुझे यकीन था कि तुम एक न एक दिन मेरी दुविधा को जरूर समझोगे। दूसरी तरफ हमें लव और कुश को बताया जाता है। आश्रम में दो बच्चों को दंड मिला था कि उन्हें नारियल के पेड़ पे चढ़ के नारियल तोड़ना है। लव और कुश ये सारी चीजें देखते हैं और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके वह बाम्बू से पेड़ पे चढ़ के नारियल तोड़ लेते हैं। उसी समय देवी सीता आ जाती है जो कि कुश को नारियल के पेड़ पे देख लेती है। ऐसी उठदंडता को देखकर देवी सीता इन दोनों को ही दंड देने का निर्णय लेती है। दंड यह था कि इन दोनों को ही आज के दिन भोजन नहीं मिलेगा और बिना भोजन के ही इन्हें यज्ञ में जाना होगा। यह दोनों ही निराश हो जाते हैं और यज्ञ में बैठ जाते हैं। यज्ञ में दूसरे बालक ऋषि से लव और कुश की चुगली कर देते हैं कि आपने जिनको दंड दिया था वह दंड उनकी जगह लव और कुश ने कर लिया, जिसके चलते महर्षि भी लव और कुश को दंडित करते हैं। लेकिन उसी समय कुश अपने दिमाग का उपयोग करता है और अपने पांवों को चींटियों के पास रख लेता है, जिसके चलते ऋषि लव और कुश दोनों को ही घर भेज देते हैं ताकि वह अपने पांव में औषधि लगा सके। और जब देवी सीता औषधि बना रही होती है तो कुश देवी सीता से भोजन मांगता है। तो उस समय देवी सीता का एक सवाल रहता है कि तुम्हें ऐसी उठदंडता करने की जरूरत क्या थी। लव जवाब देते हुए कहता है कि हमें हमारे दोस्तों ने चुनौती दी थी, हम क्योंकि पूंछ लगाते हैं इसलिए बाकी लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, इसलिए हमने नारियल तोड़ के वो चुनौती पूरी करी। देवी सीता का एक और प्रश्न आता है कि तुम लोग पूंछ क्यों लगाते हो। इसके जवाब में लव कहते हैं कि हम प्रभु श्री राम के बहुत बड़े भक्त हैं। यह सुन के सीता भावुक हो जाती है क्योंकि लव और कुश को अभी तक ये बात नहीं पता है कि उनके पिता ही प्रभु श्री राम है और इन दोनों को ही क्षमा करके सीता इन्हें भोजन कराती है। यहाँ से हमें सीधे अयोध्या में ले जाया जाता है जहाँ पे प्रभु श्री राम शत्रुघ्न का स्वागत कर रहे होते हैं क्योंकि शत्रुघ्न ने इतने सालों से लवनासुर के साथ युद्ध किया और आखिर में विजय प्राप्त करी भगवान श्री राम के दिए हुए तीर से लवनासुर का वध करके। साथ ही वह मधुरी के राजा भी बन चुके हैं। महर्षि प्रभु श्री राम को सुझाव देते हैं कि अब समय आ गया है जहाँ पे रघुवंश का ध्वज पूरी सृष्टि पे लहराए, जिसे देखकर हर असुर और आसुरी सोच भयभीत हो जाए। प्रभु श्री राम निर्णय लेते हैं कि वह यज्ञ करवाएंगे और यहीं पर ही यह एपिसोड खत्म हो जाता है। प्रोमो में हमें बताया जाता है कि महर्षि प्रभु श्री राम के पास आते हैं और कहते हैं कि यज्ञ में देवी सीता का होना बहुत जरूरी है। और आने वाला ट्विस्ट यह है कि क्या देवी सीता अयोध्या में वापस आती है या फिर प्रभु श्री राम इसका भी कोई समाधान निकालते हैं। यह देखना होगा आने वाले एपिसोड में। बाकी आपको ये रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।